नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कुछ प्रमुख भारतीय लेखक और उनके द्वारा रची गई कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में, और इसके साथ में ही अपन सल्तनत काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, जैसे तुगलकनामा है, तहकीक-ए-हिंद है। कुछ पुस्तकें हैं जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, तो उनके बारे में भी अपन इसी वीडियो में बात करेंगे। देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखा है, पंचतंत्र नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान प्रेम वाटिका के लेखक हैं। मृच्छकटिकम नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? शूद्रक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है इन पुस्तकों से और लेखक से रिलेटेड, तो इसको आप ध्यान में रखना। कामसूत्र नाम की जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है? वात्सायन है। और दाय भाग नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? जीमूतवाहन है। नेचुरल हिस्ट्री नाम की जो पुस्तक है वो प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। और 10 कुमार चरितम दंडी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी दोनों ही पुस्तकें दंडी के द्वारा रचित हैं। और बुद्ध चरितम नाम की जो पुस्तक है वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। वही बात करें कादम्बरी की, तो ये तो काफ़ी फेमस है कादम्बरी नाम की रचना। बाण भट्ट इसके लेखक हैं। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। अमरकोश और अमर सिंह इसके लेखक हैं। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। देखिए शाहनामा के लेखक तो फिरदौसी हैं, लेकिन हुमायूंनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? तुगलकनामा के लेखक कौन है? ये सारे फैक्ट्स अपने आगे अपन बात करेंगे इसी वीडियो में, तो इसको आप ध्यान से देखना लास्ट तक। देखिए शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी के द्वारा शाहनामा रचित है। वही बात करें साहित्य लहरी, तो साहित्य लहरी के लेखक कौन है? सूरदास हैं। और सूर सागर के लेखक भी कौन है? सूरदास हैं। सूर सागर और सूरदास, तो इससे आप कनेक्ट इसको कर सकते हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। वहीं तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो हैं, जो कि एक सल्तनत काल की रचना है। वहीं बात करें नीति शतक, तो नीति शतक किसकी रचना है? भर्तृहरि की है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और विरण्य शतक, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? भर्तृहरि की हैं। तो इस तीनों को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म नाम की जो रचना है वो किसकी है? नीरद चंद्र चौधरी की। हिंदुइज्म नाम की रचना नीरद चंद्र चौधरी की है। पैसेज टू इंग्लैंड नाम की जो रचना है वो भी नीरज चंद्र चौधरी की है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया नाम की जो रचना है वो भी नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा ही रचित है। और कल्चर इन द वेनिटी वेग, ये भी नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा ही लिखी गई है। वहीं बात करें मुद्रा राक्षस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। अष्टाध्यायी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ये पाणिनि की रचना है। भगवद गीता और महाभारत दोनों ही किसके द्वारा लिखी गई हैं? वेदव्यास के द्वारा रची गई हैं। भगवत गीता और महाभारत दोनों ही रचना किसके द्वारा हैं? वेदव्यास के द्वारा हैं। वहीं बात करें मिताक्षरा की, तो मिताक्षरा जो रचना है वो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। रासतरंगिणी रचना किसकी है? कल्हण की। रासतरंगिणी रचना कल्हण की है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र नाम को देखकर ऐसा लगता है कि ये इकोनॉमिक्स का ग्रंथ है, लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का एक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभवम की बात करें तो ये कालिदास के द्वारा है। रघुवंशम, तो कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम तीनों ही रचना किसकी हैं? कालिदास के द्वारा तीनों ही रचना रची गई हैं। वहीं बात करें गीत गोविंद की, तो गीत गोविंद जो रचना है वो किसकी है? जयदेव की है। मालती माधव रचना है वो किसकी है? भवभूति की है। और उत्तर रामचरित रचना किसकी है? वो भी भवभूति की है। पद्मावत की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, आप सभी को पता होगा। पद्मावत जो मूवी थी दीपिका पादुकोण की, काफ़ी चर्चा में रही थी उस समय वो। आईने अकबरी नाम की जो पुस्तक है वो अबुल फजल इसके लेखक हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों ही अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा है। और तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। बीजक की बात करें तो बीजक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीरदास जी की रचना है बीजक। बीजक, रमेनी और शबद तीनों ही जो रचना है वो किसकी है? कबीरदास जी की है। बीजक, रमेनी और शबद। अगली जो रचना है वह है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद रचना किसकी है? अलबरूनी की है। कुली नाम की जो रचना है वो मुल्क राज आनंद की है। कुली रचना किसकी है? मुल्क राज आनंद की है। और कॉन्फिडेंस ऑफ ए लव,
कॉन्फेंस ऑफ ए लव जो रचना है वो भी मुल्क राज आनंद की है। और द डेथ ऑफ ए हीरो ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, मुल्क राज आनंद के द्वारा ही लिखी गई है। वहीं बात करें कुलदीप नैयर की, तो इन्होंने काफ़ी रचनाएं रची हैं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। देखिए, जजमेंट के लेखक कुलदीप नैयर हैं, डिस्टेंस नेवर्स के लेखक भी कुलदीप नैयर हैं, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स इसके लेखक भी कुलदीप नैयर हैं, इन जेल इसके लेखक भी कौन है, कुलदीप नैयर है। और इंडिया आफ्टर नेहरू इसके लेखक भी कौन है, कुलदीप नैयर है। और बिटवीन द लाइन्स इसके लेखक भी कौन है, कुलदीप नैयर है। तो कुलदीप नैयर के द्वारा काफ़ी रचनाएं जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर सकते हैं। चित्रांगदा की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रांगदा लिखी गई है। गीतांजलि जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, तो गीतांजलि रचना किसकी है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। विसर्जन और गार्डनर ये दोनों रचनाएं भी किसके द्वारा लिखी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। वहीं बात करें हंगरी स्टोन्स, तो हंगरी स्टोन्स और गोरा इसके अलावा चांडालिका इन तीनों के लेखक भी कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर ही है। हंगरी स्टोन्स, गोरा और चांडालिका किसकी रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। भारत भारती की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता है भारत भारती के। डेथ ऑफ ए सिटी कौन है, अमृता प्रीतम है। कागज ते कैनवास इसके लेखक भी अमृता प्रीतम है। और 49 डेज इसके लेखक कौन है, अमृता प्रीतम है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स इसके लेखक खुशवंत सिंह, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी रिटर्न नाम से जो पुस्तक है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। दिल्ली नाम की जो पुस्तक है वो भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। द कंपनी ऑफ वीमेन इसके रचयिता भी कौन है, खुशवंत सिंह है। सखाराम बाइंडर इसके रचयिता कौन है, विजय तेंदुलकर है। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर। इंडियन फिलोसफी के रचयिता कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंडियन फिलोसफी के लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इटरनल इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटरनल इंडिया ये इंदिरा गांधी के द्वारा रचित है। और कामायनी नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये रचित है। आंसू नाम से जो पुस्तक है वो भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही है। और लहर नाम से जो पुस्तक है वो भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही है। कामायनी, आंसू और लहर तीनों ही रचना किसकी है, आपकी जयशंकर प्रसाद की है। तो इसको आप ध्यान में रखना। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है, अरविंद घोष की। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ डिवाइन, देखिए एक रचना है लाइफ डिवाइन और दूसरी रचना है डिवाइन लाइफ, तो वो अलग है। लाइफ डिवाइन तो अरविंद घोष की है और डिवाइन लाइफ नाम से जो पुस्तक है ना उसके लेखक कौन है, शिवानंद है। शिवानंद देखिए अपने आगे आ जाएगा यहीं पर। नेक्स्ट देखो पहले आप एसेज ऑन गीता इसके लेखक भी अरविंद घोष हैं। अनामिका और परिमल इन दोनों के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अनामिका और परिमल दोनों किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यामा नाम से जो रचना है वो महादेवी वर्मा की है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नाम से जो रचना है वो नयनतारा सहगल की है। एरिया ऑफ डार्कनेस नाम की जो पुस्तक है वो वी.एस. नायपाल के द्वारा लिखी गई है। अग्निवीणा नाम से जो पुस्तक है वो काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखी गई है। और डिवाइन लाइफ, मैंने कहा था ना डिवाइन लाइफ, इसके रचयिता कौन है, शिवानंद है। और लाइफ डिवाइन नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि लाइफ डिवाइन किस जगह वहाँ पर डिवाइन लाइफ दे दिया जाता है और ऑप्शन में आपको अरविंद घोष देखने को मिलता है। स्टूडेंट सोचते हैं कि एक ही तो बात है, डिवाइन लाइफ हो या फिर लाइफ डिवाइन हो। देखिए दोनों के रचयिता हैं, दोनों पुस्तकें अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गोदान काफी ज्यादा फेमस ग्रंथ है। गोदान किसके रचयिता है, प्रेमचंद के द्वारा ये गोदान लिखा गया है। गोदान, गबन और कर्मभूमि तीनों ही रचना किसकी है, आपकी प्रेमचंद की रचना है। और रंगभूमि नाम से जो रचना है वो भी किसकी, आपकी प्रेमचंद की है। वहीं बात करें अनटोल्ड स्टोरी, तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है, B.M. कोल है। कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान के लेखक कौन है, B.M. कोल है। और कितनी नाव में कितनी बार नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञेय इसके लेखक हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड। ब्रोकन विंग्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू की पुस्तक है ब्रोकन विंग्स नाम से, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। दादा कॉमरेड, तो दादा कॉमरेड किसके द्वारा लिखी गई है, यशपाल के द्वारा लिखी गई है। पल्लव और चिदम्बरा ये दोनों ही रचना किसकी हैं, आपकी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। पल्लव और चिदम्बरा। कुरुक्षेत्र नाम से जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों ही रचना किसकी है, आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है। द डार्क रूम नाम से जो पुस्तक है वो R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। और मालगुडी डेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जब आप छोटे बच्चे थे उस समय आपने इसका सीरियल डीडी नेशनल पर एक सीरियल ज़रूर देखा होगा, पुरानी कहानियों से रिलेटेड मालगुडी डेज की जो कहानियाँ आती थी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी। वो इसके रचयिता कौन है? R.K. नारायण है। ठीक है। नेक्स्ट है गाइड। तो गाइड के लेखक भी कौन है? R.K. नारायण है। माई डेज के लेखक भी कौन है? R.K. नारायण है। वहीं बात करें नेचर क्योर की, तो नेचर क्योर के रचयिता कौन है? मोरारजी देसाई है। चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्र हैं। और देवदास इसके लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांता के लेखक है देवकीनंदन खत्र और देवदास के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये कुछ प्रमुख भारतीय लेखक थे और उनसे द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें थी। अब बात करते हैं अपन सल्तनत काल की कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। हालांकि इनके नाम देखने में थोड़े से अटपटे से ही हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं सल्तनत काल की, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात कर लेते हैं। देखिए, तारिक ए फिरोज शाही, इनके नाम कुछ इसी तरीके से आते हैं, बीच में डेस लगा लगा कर। तारिक ए फिरोज शाही, तो इसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। फतवा ए जहानदारी, इसके लेखक भी कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। बात करें तवाकर ए नासिर, तो इसके लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। फुतुहात उस सलातीन, इसके लेखक कौन है? ख्वाजा अबू बकर इसामी है। किताब उल रहला, किताब उल रहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता है। फुतुहात उल फिरोज शाही, इसके लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। तहकीक ए हिंद, इसके लेखक हैं अलबरूनी। तारिक ए मुबारक शाही, इसके लेखक हैं याहिना बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट है तारिक ए सलातीन ए अफगान, तो इसके लेखक हैं अहमद यादगार। और ताज उल मासिर, इसके लेखक हैं हसन निज़ामी। नेक्स्ट है खजाइनुल फुतूह है, तो इसके रचयिता हैं अमीर खुसरो। और तारिक ए अलाई, इसके रचयिता भी कौन है? अमीर खुसरो हैं। और तुगलकनामा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था तुगलकनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। और अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा है। हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है? रामानुजन है। तारिक ए महमूद शाही, ये महमूद बिहमद खान के द्वारा लिखी गई है। मुनशत ए महरू, ये मुल्तानी के द्वारा लिखी गई है। तारिक ए सिंध, तो तारिक ए सिंध के रचयिता कौन है? मीर मोहम्मद मसूम है। तारिक ए यामिनी, ये किसकी रचना है? उत्बी की रचना है। हमीर मदमर्दन के रचयिता कौन है? जय सिंह सूरी हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। हरिकेली नाटक भी जयदेव की है और ललित विग्रह राज भी जयदेव की है। और प्रसन्न राघव नाम की जो रचना है वो भी किसकी? आपकी जयदेव की है। गीत गोविंद, हरिकेली नाटक, ललित विग्रह राज, प्रसन्न राघव, ये सभी किसकी हैं? जयदेव की हैं। प्रद्युमन अभ्युदय, ये किसकी रचना है? रवि वर्मन की है। पार्वती परिणय नाम की जो रचना है वो वामन भट्ट की है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। और जाम्बवती कल्याणम, इसके रचयिता कौन है? कृष्णदेव राय हैं। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की रचना है। चंदावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है। और आल्यखंड के रचयिता कौन है? जगनिक हैं। तो ये सल्तनत काल की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इस कंप्लीट वीडियो की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।